नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं पाँचवीं दरगाह के आसपास हूँ, जहाँ मैं भी पहली बार आज आया हूँ और बहुत ही शानदार दरगाह यहाँ पर है। आइए इसकी भी जानकारी लेते हैं और नाम जानते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। हमारे बीच यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मंसूर। मंसूर साहब, आज यहाँ पे काफ़ी चहल पहल। आज यहाँ का मैं इस सूफी मस्जिद का इमाम भी हूँ और ये जो आस्थाना सरकार सज्जन शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, मैं उसका खादिम भी हूँ बहैसियत। जो मेहमान जायज़ लोग आते हैं उनकी खिदमत भी करता हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। और ये जो उर्स मनाया जा रहा है हमारे सरकार सज्जन शाह रहमतुल्लाह अलैह के हयात ज़िंदगी से और आपके पर्दा करने के उर्स बाद आपका है या कि? हाँ मनाया जा रहा है। ये उर्स सरकार पाँचों पीर बाबा का है, सिर्फ उनकी याद में हम मनाते हैं, हमारे सरकार मनाते रहे और उन्हीं के कायदे पर उनके जितने मुरीदान हैं या चाहने वाले हैं सब मिलकर आपके आस्थाने पर मनाते हैं। यहाँ का उर्स कब होता है? यहाँ का उर्स 1 नवंबर और 2 नवंबर को आपका उर्स मनाया जाता है। अंग्रेजी तारीख से, चालू तारीख से? अंग्रेजी तारीख से जी। तो अभी आपका कितना हो चुका है उर्स? यहाँ पे आपका 7 हो चुका। 7वां साल है। हाँ, कब है? आपके नवंबर में होगा जी। अभी इस टाइम का दिन नसीब आपके हज़रत सूफ़ी अयाज अहमद खान। कभी ये हयात में रहे हुए तो आपसे उनसे मुलाकात हुई होगी? जी, हमारे कुछ खास बात बताइए इनके बारे में आप। आपके बहुत करामात हैं। जो भी आपके बारगाह में आया, जो भी अपनी जो चीज़ आरज़ुएँ ज़ाहिर की और किसी किस्म की और उनको शिफा मिला और उनको भला मिला और ठीक ठाक रहे। हाँ, उनका करम रहा। कोई बीमार आया तब भी शिफा मिला और जो भी जैसे भी आया यहाँ से खुश होकर गया है। आप अपनी दुआओं से नवाजते रहे और लोगों को शिफा देते रहे। जी। सज्जन साहब दरगाह केनाई कॉलेज की जस्ट पास में है। पाँचों पीर दरगाह में कभी खादिम रहे। आज उनके चाहने वाले उनकी याद में प्रोग्राम करते रहते हैं। आने वाले नवंबर को इनका उर्स होता है, 1 या 2 तारीख को होगा। आप लोग जरूर शिरकत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ठीक, इसी कड़ी में और आगे चलते हैं, चालू है। आज की जानकारी देते हैं। हमारे बीच एक साहब मौजूद है। मोहम्मद वसीम। वसीम साहब, आज की जानकारी बताइए। आज क्या है यहाँ पर कार्यक्रम? सुबह 8 बजे जो है गुस्ल हुआ, उसके बाद से लंगर चालू है। लंगर जो है असर तक चलेगा। असर के बाद लंगर बंद हो जाएगा। बाद नमाज ईशा सरकार के दरवाजे से आस्थाने पे गागर और चादर आएगी, सलाम होगा। उसके बाद महफिल समा रात 9 बजे से फजर तक। यहाँ से कुछ वहाँ पे कार्यक्रम होता है? वो उन्हीं उसी सिलसिले की कड़ी है ही है। वहाँ तो उस होता है 3 दिन का, यहाँ तो 1 दिन है। महफिल समा 24 को गागर चादर और महफिल समा। नहीं, कोई ऐसा कार्यक्रम है जो यहाँ से वहाँ जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। यहाँ पे गागर वो तो पूरे गांव से हमारे सब गागर चादर वहाँ बाबा वहाँ पहुँचते हैं। दरगाह वहाँ पूरे गांव से जाता है। कुछ खास कार्यक्रम आज? ये महफिल समा है बस। बस। यहाँ का जो उर्स है अभी 1 तारीख को होना है नवंबर को, हाँ। उसमें कार्यक्रम क्या क्या होता है? वो नवंबर में जो होता है वो सरकार का नाम आस्थाने सरकार का उर्स है। वो 1 नवंबर और 2 नवंबर को होता है। 1 नवंबर को का नाम नातिया मुशायरा और तकरीरी प्रोग्राम होता है और दूसरे दिन जो है वो का नाम लंगर आम महफिल समा गागर चादर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस इतना जोड़ के इसी कड़ी में और आगे चलते हैं हम, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक भाव नजर आता है। शांति और अमन के लिए दुआ भी करते रहते हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं। हमारे बीच एक साहब और बैठे हुए हैं, जिससे संपर्क करते हैं, बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर शेदी लाल यादव है। मैं इस पाँचों पीर सरकार से मैंने करीब 20 साल से जुड़ा हूँ। मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई, बाई अकीदत जुड़ी हुई है। जो भी मेरे सरकार के बारगाह में आया है उसको इज्जत भी मिली है, मोहब्बत भी मिली है और तरीक़त भी सिखाया गया। हमारे सरकार ने कभी जाति धर्म की बात नहीं की। हमारे सरकार ने सिर्फ अच्छाई के रास्तों पर चलाया है, भलाई के रास्तों पर चलने की तौफीक उन्होंने दी है। और यहाँ जो भी लोग आए हैं, किसी भी तबके लोग आए हैं, उनको मोहब्बत मिली है, उनको इज्जत मिली है
और जिस कार से आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, मेरे मुर्शिद के करम से उनका मकसद पूरा भी हुआ है। यहाँ मोहब्बत सिखाया जाता है, यहाँ इबादत करना सिखाया जाता है, ईश्वर किस तरह से मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब यहाँ बताया जाता है। यहाँ जात धर्म की कोई विशेषता किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ इंसानियत बताई जाती है कि इंसान क्या है, इंसान कैसे, उसके कर्म क्या है। एक बार फिर से बताएं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला हूँ, वैसे तो रहने वाला डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर यूपी का हूँ, लेकिन मैं 20-22 साल से मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ। मेरी पूरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, मेरी फैमिली दिल्ली में है। 20-25 साल से मैं पूरी फैमिली जुड़ी है यहाँ पर, और बायअकीदत हम आते हैं, और भी काफ़ी लोग इस आस्थाने से जुड़े हुए हैं। आपसे बताएं, आप भी शायद आपका नाम क्या है? मैं हकीम मोहम्मद इदरीस, चिराग देहलवी से हैं। चिराग दिल्ली में, चिराग दिल्ली जगह है, वहाँ ख्वाजा नसरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी का दरगाह है, वहाँ हमारा मतब है छोटा सा। हम यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज करते हैं, लाइलाज मरीज जाते हैं और अल्लाह के करम से। आपका यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे पता लगा आपको यहाँ के बारे में? यहाँ हमारा सिलसिला तो मदारी सिलसिला है, मकनपुर शरीफ से, बदियुद्दीन जिन्ना सा मदार से। तो हम हर बुजुर्ग को अपने पीर के उसमें देखते हैं, तो वहाँ उसमें आए थे हम 5-7 साल पहले। यहाँ का लोगों का अकीदा और मोहब्बत देख के जो तसव्वुफ में हमें जो सच्चाई मिली जो होनी चाहिए वो इसमें थी। शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत 4 मुकाम होते हैं। उसमें तसव्वुफ होता है, सबसे पहले शरीयत है, शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत। तो हकीकत जब जान पाएगा, जब तरीक़त में आएगा, मार्फत हासिल करेगा पीर की, तो अपने पीर को सब में देखेगा। तो हमें यहाँ पर अकीदा ऐसा मिला, ठोस जो होना चाहिए, सच्चाई। जो यहाँ पर तवाफ़ किया जाता है वो मकनपुर शरीफ में किया जाता है। हिंदुस्तान में 2 ही जगह ऐसी हैं, बहुत दरगाह तो बहुत देखे हमने, लेकिन यहाँ इतना अकीदा है कहीं नहीं देखा। दूर दराज से आप आए हुए हैं, यहाँ की आवाम को कोई एक संदेश दीजिए जो लोग जुड़े हुए अभी। कौन सा संदेश? कोई संदेश बताइए, अमन शांति और कायम बना रखिएगा। ऐसा है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 4 अरकान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा 5 अरकान होते हैं इस्लाम के, और सारे फिरके करते हैं। लेकिन इसकी बिना पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ भारी भरकम, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान पर अमल करो और मेरे करावतदारों से, मेरी आल से मोहब्बत करो, वही फिरका जन्नत में आएगा। नमाज और हज, ज़कात की बुनियाद पर अगर जन्नत मिलेगी तो 72-73 फिरके हैं ना, तो एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, मेरी आल से मोहब्बत करे, कुरान पर अमल करेगा। कुरान कह रही है नमाज कायम करो, तो कायम होगा टाइम, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और आगे कह रहा है कुरान में, मेरे जिक्र को दायम करो, यानी 24 घंटे। किस जिक्र की बात कर रहा है? वो तसव्वुफ बुजुर्गान दीन से मिला, जो जिक्र इलाही किया करते, कल्ब को जागरीन बनाते थे, कल्ब हर समय अल्लाह अल्लाह करता रहता था। तो वो तसव्वुफ बुजुर्गान दीन से मिलता है। तो इसका जिक्र कुरान में दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन वला हुम यहज़नून। अल्लाह कह रहा है औलिया मेरे दोस्त हैं, ना किसी का खौफ है ना डर है। बली का चलना मेरा चलना, बली का देखना मेरा देखना, बली की जुबान मेरी जुबान, बली का हाथ मेरा हाथ, बली का पैर मेरा पैर। तो उस अकीदत से अल्लाह तक ये रसाई है, अल्लाह तक पहुंचाने का इनका काम होता है वली, इसलिए हम इनसे जुड़ते हैं। और बाकी नमाज के हर हाल माफ़ नहीं है, लेकिन नमाज तमाम बुरी बातों में बेहयाई से रोकती है, और नमाज के साथ साथ हम बुरी बातों में बेहयाई से नहीं रुके। वो नमाज अल्लाह ताला कह रहा है मैं उसके मुंह पे मार दूंगा। वो नमाज मुंह पे मारी है जिसके न माँ बाप जिंदा पाए, उनकी खिदमत न करी, भाई का हक मारा, पड़ोसी को सताया, ये इस्लाम नहीं देता। इस्लाम कहता है पड़ोसी का हक अदा कीजिए और सच्चाई की राह पर चलिए, झूठ नहीं बोलिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ के पैरों के लिए जन्नत है, गीता में कह रही है स्वर्ग है, स्वर्ग जन्नत एक ही बात है। तो माँ की खिदमत के साथ साथ इबादत की जाएगी, वो इबादत कबूल है। बाकी ये 4 मुकाम होते हैं हर चीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया।